परिसंपत्ति का निपटान या तो इसके सामान्य जीवन के अंत में, आपकी मशीन का उपयोगी जीवन काल समाप्त हो चुका है, या उसके उपयोगी जीवन के मध्य, कब प्रचलन के बाहर अथवा अन्य सामान्य कारण से हो सकता है। या तो आपकी मशीन प्रचलन से बाहर हो चुकी है, या कोई ऐसे असामान्य कारण जो आपको इंगित कर रहे हैं कि इसे बेच देना चाहिए। यदि इसका विक्रय इसके उपयोगी जीवन काल के अंत में किया जाता है तो परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को अवशिष्ट मूल्य माना जाता है। जो राशि हमें प्राप्त होगी वो होगी अवशिष्ट मूल्य, और इस अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। शेष को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी। संपत्ति को उसको बेचना, बेचने की एंट्री होंगी बैंक अकाउंट ER टू एसेट्स। जैसे ही हमने संपत्ति को बेचा, बैंक अकाउंट ER टू एसेट्स। लाभ होने की स्थिति में एसेट्स अकाउंट ER टू PNL, और लॉस होने की स्थिति में PNL अकाउंट ER टू असेट्स। यानी कि हम हमारी संपत्ति को जब बेचेंगे तो उससे हमें प्राप्त होगी राशि बैंक अकाउंट ER टू एसेट्स, लाभ या हानि होने की स्थिति में। शुरू करते हैं प्रश्न। 1 जनवरी 2015 को खोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 20,000 रुपये प्रति ट्रक की कीमत से 5 ट्रक खरीदे। एक ट्रक की कीमत 20,000, तो 5 ट्रक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 लाख रुपए। आपको सीधी रेखा विधि से 10% की दर से मूल्यह्रास लगाना है, रास प्रावधान खाता बनाना है, और 1 जनवरी 2016 को एक ट्रक 15,000 में बेचा। 1 जुलाई 2017 को दूसरा ट्रक जिसे 20,000 में खरीदा था 18,000 में बेच दिया गया। 1 अक्टूबर 2017 को 30,000 की लागत का एक और ट्रक खरीदा। आपको खाते तैयार करने हैं और साथ ही साथ आपको बनाना है ट्रक निपटान खाता, यानी जहां ट्रक को बेचा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनेंगे ट्रक निपटान खाता। सबसे पहले बनाते हैं ट्रक खाता। आपका ट्रक किस डेट को? जनवरी 2015। खाते कब बंद हो रहे हैं? दिसंबर में। चलिए शुरू करते हैं। 2015 जनवरी 1 टू बैंक 5 ट्रक, कीमत 20,000, 1 लाख। साल खत्म होगा 2015 दिसंबर 31। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बनाना हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ट्रक अकाउंट में केवल और केवल ट्रक की वैल्यूज ही आएंगी। बैलेंस को आगे लेके जाएं। 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। 2016 में आपने 1 जनवरी को एक ट्रक बेच दिया, यानी 2016 जनवरी 1 बाई ट्रक डिस्पोजल। ट्रक की कीमत कितनी थी? 20,000, क्योंकि एक ट्रक हमने कितने का खरीदा था? 20,000 का। तो उसकी जो कीमत है उसको यहां दिखाएंगे। और बचे हुए ट्रक दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000। क्लियर है? इस ट्रक को हमने ट्रक निपटान, ट्रक डिस्पोजल, निपटान को अंग्रेजी में बोलेंगे बेटो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आगे लेके जाएं। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रक कितने के रह गए?
80,000 के। 2017 में क्या किया, 1 जुलाई को एक और ट्रक भेज दिया। 2017 जुलाई 1 बाई ट्रक डिस्पोजल, कितने का ट्रक, 20,000 का। और 2017 में एक ट्रक और आपने खरीद लिया, अक्टूबर 1 टू बैंक 30,000, 1,10,000 इसमें से गए, आपका बैलेंस शीट ही बच गया बाय बैलेंस सीडी 90,000। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, ट्रक अकाउंट में हमने केवल जो खरीदे गए ट्रक टू बैंक और बेचे गए ट्रक बाय ट्रक डिस्पोजल और बाय ट्रक डिस्पोजल को ही दिखाया। इसके अलावा और कोई चीज हमने नहीं दिखाई। अब हम बनाते हैं राशि प्रावधान खाता। चलिए, 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो लगेगा 1 लाख पर। 1 लाख का 10% 10,000। बैलेंस निकालेंगे, 2015 दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे, 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000। जनवरी 1 को ही हमने ट्रक को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है 2016 जनवरी 1 को ही ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस ट्रक का, जिस ट्रक को हमने बेच दिया। ट्रक की कीमत कितनी थी, हमने 2015 में उसे खरीदा 20,000 का, 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2,000। तो उस ट्रक पर जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा, 2,000 रुपये। आगे चलें, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन ट्रक की वैल्यू अब कितनी है आपके लिए, 80,000। 80,000 का 10% 8,000। बैलेंस शीट निकाल लेंगे, टू बैलेंस सीडी 16,000। इधर का टोटल 18 में से 2 गए तो 16। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे, जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 16,000। दूसरा ट्रक भी 2017 में चला गया, तो यहां लिखेंगे द्वितीय ट्रक। 2015 में 20,000 का 10% 2,000, सॉरी 2015 में 2016 में 20,000 का 10%, फिर से 2,000। 2017 में 20,000 का 10%, किस डेट तक लगाना है, जुलाई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने 1,000। एंड टोटल उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 5,000। तो यहां लिख देंगे जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन 1,000। 2017 जुलाई 1 टू ट्रक डिस्पोजल कितना, 5,000। दूसरा ट्रक। आगे दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो डेप्रिसिएशन बच्चों, 5 में से 2 ट्रक जा चुके हैं,
यानी बचे 3 गुणा 20 यानी कि 60,000 और 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,000। आपने एक ट्रक और खरीदा कितने में 30,000 में, कितना प्रतिशत 10%। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3 चौक 12, 2 जीरो, 6,750, 6,750 टोटल लगाएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23,750। 23 में से 5 चले जाएंगे, 18,750 टू बैलेंस सीडी। इस प्रकार आपने ट्रक अकाउंट और ट्रक पर प्रावधान खाता बनाया। अब हम चलते हैं ट्रक निपटान की ओर। सबसे पहले यहां से लेते हैं 2016 जनवरी 1 टू ट्रक कितना 20,000। यहां से लेते हैं, यहां जाएगा 2016 जनवरी 1 बाय प्रोविजन अकाउंट कितना 2,000। देखो हमने यहां से ट्रक लिया 20,000 का और उसका डेप्रिसिएशन लिया 2,000 में। इसे बेचा कितने में गया था 15,000 में। यहां लिख देंगे बाय बैंक 15,000। ट्रक की कीमत कितनी 20, उधर कितना 17 बाय पीएनएल 3,000। क्लियर है। दूसरे ट्रक की ओर चलते हैं। ये रहा जुलाई 1 लेते हैं 2017 जुलाई 1 टू ट्रक 20,000। इस पे डिस्पोजल 50,000। 2017 जुलाई 1 बाय प्रोविजन 5,000। बेचा कितने में गया इसे 18,000 में बाय बैंक 18,000। बैलेंस निकालेंगे, टू साइड में कम आ रहा है, टू पीएनएल 3,000। क्लियर है। पहले ट्रक अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर ट्रक डिस्पोजल अकाउंट तैयार करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कनिष्का ट्रेडर्स ने 31 अप्रैल 2015 को फर्नीचर खाते का शेष 50,000 और फर्नीचर पर प्रावधान खाता 22,000 दोनों का आपको डेप्रिसिएशन दिया अमाउंट दिया हुआ है 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस इसका 50,000 और इसका 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 22,000। आपको दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट का भी और प्रोविजन फॉर फर्नीचर का भी। 1 अक्टूबर 2015 को फर्नीचर का एक भाग जिसे 1 अप्रैल 2011 को 20,000 में खरीदा 5,000 में बेचा। खरीदा कब अप्रैल 2011 कितने में 20,000। उसे 5,000 में बेचा। उस तिथि को 25,000 लागत का नया फर्नीचर क्रय किया। रास 10% वार्षिक दर से परिसंपत्ति की मूल लागत पर लगाया जाता है। चलिए मूल लागत पर बात हो रही है 15 की, तो अप्रैल 2011 से मार्च 2012 20,000 का 10%, 2000 मार्च 2013 2000 मार्च 2014 2000 मार्च 2015 2000 टोटल अब तक 8,000 रुपये का
डेप्रिसिएशन हम इस पर लगा चुके हैं। क्लियर है? 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कीमत कितनी थी? 20,000। डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 8,000 और बेच कितने में दिया? 5,000। 7,000 का में क्या हो गया? लॉस। शुरू करते हैं, यहां दिखाते हैं 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। किस दिन बेचा? अक्टूबर 2015 को। विक्रय वाले वर्ष में परिसंपत्ति पर कोई डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया है, इसलिए 2015 अक्टूबर 1 आपने इसे बेचा कितने में? बाय बैंक 5,000। अब तक आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? बाय प्रोविजन 8,000। और आपको लॉस कितने का हो गया? बाय पीएनएल 7,000। क्लियर है? 25,000 की एक और मशीन खरीदी आपने अक्टूबर 1 टू बैंक 35,000। यह आपका अकाउंट यहां पे खत्म हो जाएगा। 85,000 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 65,000। सबसे पहले बैलेंस, जो बेची गई मशीन थी उसकी जो सूचनाएं थी उनके आधार पर सूचनाओं को पूरा किया। इस अकाउंट में आपने इस मशीन को 2015 अक्टूबर 1 में बेचा, जिस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन बन रहा था? 8,000। फर्नीचर 8,000 और 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा देंगे? लगाते हैं। आपकी 50 की थी, 20 की आपने बेच दी, बच गए 30,000। तो 30,000 का कितना परसेंट है क्वेश्चन में? 10%। 3,000। 35,000 की एक और मशीन खरीदी, 10%। अक्टूबर में खरीदी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। देख लीजिए ये एंडिंग कब हो रही है? मार्च में। तो 6 महीने। $4,750 लगा देंगे। 4,750 और बैलेंस शीट निकाल लेंगे। 26,750 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 18,750। यानी यहां हमने मशीन निपटान, फर्नीचर का निपटान खाता नहीं बनाया। हमने जब निपटान खाता नहीं बनाया तो फर्नीचर अकाउंट में उस मशीन को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर दी। लेकिन अगर हमें इसी प्रश्न में निपटान खाता बनाने के लिए कहा जाता तो क्या बदलाव आते हमारे इस प्रश्न में? फर्नीचर अकाउंट कैसे बनता? 2000 कितनी डेट है? 15 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50,000। 2015 अक्टूबर 1 बाय फर्नीचर डिस्पोजल कितना? 20,000, क्योंकि 20,000 की फर्नीचर को हमने बेच दिया है। अक्टूबर 1 को एक और मशीन खरीदी, टू बैंक 35,000 और आ जाता आपका बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 85
20 गए 65, यानी तब मशीन को बेचने की प्रक्रिया इस अकाउंट में ना करके फर्नीचर डिस्पोजल में की जाती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 22,000। अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन कितना था 4,750। 2015 अक्टूबर 1 को किस अकाउंट में डाला जाता फर्नीचर डिस्पोजल में। यानी आप क्या देख रहे हैं बच्चों, राशि प्रावधान खाते में कोई नया चेंजेस नहीं होता। राशि प्रावधान खाता वैसे के वैसे ही तैयार होता जैसा हमने पहले भी तैयार किया है। क्लियर है? जब हम निपटान खाता बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले 2015 अक्टूबर 1 क्या था फर्नीचर कितना 20,000। 2015 अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन कितना था 8,000। बेचा कितने में बाय बैंक 5,000। हो क्या जाता आपको लॉस कितना 7,000। इस प्रकार से बदलाव आता आपके मशीन फर्नीचर अकाउंट एसेट्स के अकाउंट में। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन को लॉस को नहीं दिखाते और अलग से एक निपटान खाता बनाते जहां पर आप मशीन को बेचने की प्रक्रिया पूरी करते। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके कुछ प्रश्न जो मशीन को बेचने से संबंधित थे। धन्यवाद।